तो हमेशा से ही भारत के द्वारा अरब और यूरोपीय देशों से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने के कूटनीति की चर्चा होती आ रही है। लेकिन हाल ही में इसी बीच एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने भारत के दिल को दहला दिया है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिस पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की नजरें भी टिकी हुई हैं। दरअसल हाल ही में एक जहाज तेल टैंकर लॉड करके दुबई के हमरिया बंदरगाह से यमन के अदन बंदरगाह जा रहा था। इस जहाज में 16 चालक दल यानी क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 13 चालक भारतीय ही थे। और यह जहाज तेल टैंकर के साथ अचानक से ओमान के समुद्र में पलट गया। यह तेल टैंकर पलटने के बाद जहाज सहित सभी लोग लापता हो गए और उनके लिए रेस्क्यू मिशन चलाया गया। हालांकि रिपोर्ट की माने तो इनमें से 9 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन बाकी के 7 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से किसी भी क्रू मेंबर के बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस जहाज में 16 चालक दल मौजूद थे, वह जहाज आखिर क्यों पलट गया? और आखिरकार तेल टैंकर से भरे इस समुद्री जहाज के पलटने का जिम्मेदार कौन है, ओमान या फिर भारत? क्योंकि भारत और ओमान ने मर्चेंट शिप्स को सिक्योर रखने के लिए 2021 में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे हादसे होना अपने आप में ही सोचने वाली बात है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस समय भारत में कुल जरूरतों का 85% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदा जाता है, और हम क्रूड ऑयल के मामले में दूसरे देशों पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। जहां आज के समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है, और आंकड़ों की माने तो भारत में हर दिन 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदा जाता है। और भारत ज्यादातर क्रूड ऑयल रूस से खरीदता है, जिसमें रूस का लगभग 50% योगदान है। लेकिन इसके अलावा भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल अमेरिका के साथ साथ इराक, सऊदी अरब, ओमान और यूएई जैसे अरब देशों से भारत में परचेज किया जाता है। और इन देशों से जब कच्चा तेल भारत में लाया जाता है तो उसके लिए शिपिंग के जरिए समुद्री रास्ते का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इन सभी देशों से समुद्री रास्ते के अलावा अन्य कोई डायरेक्टली रास्ता नहीं है। यहां तक कि न सिर्फ भारत में इन देशों से कच्चा तेल को लाने के लिए शिपिंग का प्रयोग किया जाता है, बल्कि जब यह देश आपस में कच्चे तेल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी शिपिंग का उपयोग होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी मर्चेंट शिप्स है जिस पर ज्यादातर भारतीय क्रू मेंबर्स काम करते हैं, जिनमें से कई भारतीय जहाज है जिनका उपयोग ज्यादातर भारत में कच्चा तेल और नेचुरल गैस के साथ साथ अन्य सामानों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। साथ ही दूसरे देशों के भी कई मर्चेंट जहाज हैं जिनका संचालन ओमान और भारत के समुद्रों में किया जाता है। उन पर भी कई भारतीय क्रू मेंबर काम करते हैं। लेकिन इसी बीच ओमान के समुद्री रास्ते से कच्चे तेल को लादकर दुबई के हमरिया बंदरगाह से यमन के अदन बंदरगाह लाने के दौरान एक मर्चेंट जहाज के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की जानकारी ओमान के ही ओशियन सिक्योरिटी सेंटर ने दी है और बताया है कि यह जहाज ओमानी बंदरगाह से 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पलट गया है। और यह हादसा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यह हादसा भारत का दिल दहला देने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुल 16 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 13 तो केवल भारतीय ही थे, जबकि 2 मेंबर श्रीलंका और 1 फिलीपींस का नागरिक था। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये जहाज ओमान के ऐसे इलाके में पलटा है जिस एरिया की रक्षा करने के लिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और ओमान की डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच कुछ साल पहले समझौता हुआ था। और इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए भारत और ओमान दोनों देशों की नौसेना मिलकर काम भी कर रही है। दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले साल 2021 में नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओमान के रक्षा मंत्री हसन बिन मोहम्मद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य
समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना था ताकि समुद्री डकैती और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके, और साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान और संयुक्त अभ्यास करना भी इस एग्रीमेंट के अंतर्गत शामिल था, ताकि किसी भी जहाज को तत्काल मदद की जरूरत पड़े तो इमरजेंसी सिचुएशन में भारतीय और ओमान की नौसेना मिलकर उसके बचाव का पाबंद कर सके। और देखा जाए तो ऐसा किया भी जा रहा है, जहां लगभग पिछले 3 सालों से भारत और ओमान दोनों देशों की नौसेना मिलकर समुद्र के इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है, और साथ ही जहाज और बंदरगाह के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने पर फोकस किया गया है, जिससे जब किसी जहाज को इमरजेंसी सिचुएशन में मदद की जरूरत पड़ती है तो आसानी से नजदीकी बंदरगाह से कांटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है वह वाकई में भारत और ओमान दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यह जहाज ओमान के समुद्र में पलट गया और इसके जो क्रू मेंबर थे वह भी लापता हो गए हैं। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि शुरुआत में तो जहाज और कंटेनर समेत सभी क्रू मेंबर लापता थे, लेकिन भारतीय नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उनमें से 9 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया, जिनमें से 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक थे। हालांकि बाकी के बचे 7 लोगों का कोई भी अता पता नहीं है और उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी बाकी के बचे 7 क्रू मेंबर और तेल टैंकर की तलाश जारी है, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि तेल टैंकर में लगभग 1,70,000 बैरल्स क्रूड ऑयल भरा हुआ था, इसलिए तेल टैंकर को भी ढूंढना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि टैंकर का तेल समुद्र में बह जाता है तो इससे समुद्री स्वच्छता को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही इसे प्रोड्यूस करने की लागत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यह तेल टैंकर से भरा जहाज अचानक से क्यों पलट गया और इसके पलटने का जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जांचकर्ता टीम अभी भी इसकी जांच करने में लगी हुई है, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जो इस जहाज के पलटने का मुख्य कारण हो सकता है। पहले कारण की बात करें तो वह है खराब मौसम, क्योंकि घटना के समय ओमान के तट पर तेज हवाएं और ऊंची लहरें चल रही थीं। यह संभव है कि इन मौसम की स्थिति ने टैंकर को अस्थिर कर दिया हो, जिससे वह पलट गया हो। और दूसरा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि टैंकर को गलत जहाज में लाद दिया गया हो, जिसके कारण जहाज तेज हवाओं के समय अपने कंट्रोल को खो बैठी हो। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण तकनीकी खराबी और मानवीय त्रुटि भी हो सकता है, जिसके कारण टैंकर से भरा जहाज ओमान के तटीय इलाके में पलट गया। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि इस जहाज के क्रू मेंबर ने ट्रांसमिशन के जरिए ओमान के भारतीय दूतावास को संकट की सूचना देने की कोशिश की थी। फिलहाल आपको बता दें कि जब तक रिसर्चर्स इसकी जांच कर रहे हैं और ठोस सबूत हाथ नहीं लग जाता, तब तक इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि तेल टैंकर की तलाश करना संभव है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारतीय नेवी ने लगभग 9 क्रू मेंबर की तत्काल जान बचाई है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।